हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि यानी कि नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन हुआ था और भगवान राम का जन्मदिन होने के कारण हिंदू धर्म में नवरात्रि के आखिरी दिन को श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम को श्री विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि त्रेता युग में धरती पर असुरों का उत्पात बढ़ गया था। असुर ऋषियों के यज्ञों को खंडित कर दिया करते थे। धरती पर आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए तब भगवान श्री विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। वैसे तो रामनवमी को भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन का एक महत्व ये भी है कि अगर व्यक्ति को इस दिन सरयू नदी में स्नान करने का पवित्र अवसर मिल जाए तो उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। आज के दिन भगवान श्री राम जी की पूजा करने से सभी कष्टों का अंत होता है। भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का भी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान राम अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं, उन्हें जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रामनवमी की पूजा के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें। भगवान श्री राम का नाम जाप करते हुए उन्हें स्नान कराएं। उन्हें दूध, दही, शहद, घी और चीनी यानी कि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर एक बार साफ स्वच्छ जल से स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराएं, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं। साथ ही माता सीता का भी पूजन करें, भगवान श्री राम को पुष्पमाला अर्पित करें, अक्षत और धूप दीप जलाकर फिर पूजन करें। आज के दिन भगवान श्री राम के सामने धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी आदि अर्पित करें। फिर सबसे अंत में आरती उतारें और उन्हें भोग लगाएं। भगवान श्री राम को लगाया हुआ भोग आज के दिन प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए और साथ ही आज के दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण कथा है वो भी सुनना चाहिए। मान्यता है कि धर्म युद्ध में भगवान श्री राम ने भी असीम शक्ति पाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की थी। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। विवाह को बहुत समय बीत जाने के बाद भी राजा दशरथ के घर किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। तब इस समस्या के निवारण के लिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने को कहा, जिसे सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती की, जिसे महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यज्ञ के दौरान महर्षि ने तीनों रानियों को प्रसाद के रूप में खाने के लिए खीर दी। इसके कुछ ही दिनों बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। 9 महीने के बाद चैत्र मास में राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए आज के दिन विशेष रूप से श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी समस्याएं पलक झपकते ही दूर हो जाती हैं। जिस राम रक्षा स्तोत्र में भगवान राम के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है वह एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसके पुण्य फल से भक्तों की तमाम तरह की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। आज के दिन श्री रामचरितमानस का भी पाठ करना चाहिए। अब सुनिए आज के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में जा रहे थे। सीता जी और भाई लक्ष्मण को थका हुआ देखकर भगवान श्री राम ने थोड़ा रुककर विश्राम करने का विचार किया। ये सोचकर वे एक बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी खूब आवभगत की, बिठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। तब भगवान श्री राम कहने लगे, बूढ़ी माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहां से आए? जो सूत काट कर गुजारा करती थी उसके पास मोती भला कहां से आएगा? अतिथि को ना कहना भी वो ठीक नहीं समझती थी। बड़ी दुविधा में पड़ गई। इसलिए अपने दिल को मजबूत करके वह बूढ़ी माई राजा के पास पहुंच गई और अंजलि भरकर मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ गया कि इसके पास खाने को दाने नहीं है और मोती उधार मांग रही है। और ऐसी स्थिति में
बुढ़िया से मोती वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। आखिरकार राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिए। अब बुढ़िया बड़ी खुशी खुशी मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाए और मेहमानों की आवभगत की। रात भर विश्राम करने के बाद सुबह सवेरे जब भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे, तब भगवान श्री राम जी ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगवा दिया। दिन बीतते गए, पेड़ बड़ा हुआ, बढ़ने लगा, लेकिन बुढ़िया को कुछ भी नहीं पता चला। मोती के पेड़ से जब मोती गिरते तो उसे आस पड़ोस के लोग चुग चुग कर ले जाते। एक दिन जब बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो झट से उसकी गोद में आकर एक मोती गिर गया। बुढ़िया को तब पता चला कि उसके आंगन में तो मोतियों का पेड़ है। उसने जल्दी से मोती बांधे और उन्हें एक कपड़े में बांधकर वह राजा के किले की ओर बढ़ चली। उसने मोती की वह पोटली राजा के सामने ले जाकर रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा हैरानी में पड़ गया। उसके पूछने पर सीधी सादी बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ ही मांगने लगा। तब बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, राजा जी आप चाहें तो आप भी ले लें, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत ही वह पेड़ मंगवा लिया और अपने दरबार में लगवा लिया। पर भगवान श्री राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे ही कांटे हो गए और लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में भी एक कांटा चुभ गया और बड़ा कष्ट देने लगा। तब राजा ने गुस्से में आकर वह पेड़ उठवाकर वापस बुढ़िया के घर ही भिजवा दिया। अब पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे और बुढ़िया भी आराम से रहती और लोगों में खूब मोती बांटती। इस कथा को सुनने के बाद भगवान श्री राम को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अर्पित करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।